नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप परमात्मा को ढूंढ रहे हैं या साधना कर रहे हैं और उसे पाना चाहते हैं तो कुछ बातें आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि परमात्मा आपके करीब है या नहीं, ब्रह्मांड आपके आसपास में है, आपको हेल्प कर रहा है या नहीं। अगर ये हेल्प कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे हमें ये पता लगाना है कि ब्रह्मांड हमारी मदद कर रहा है, वो हमें बता रहा है। ऐसा नहीं है आप अपने बारे में दूसरों को बता रहे हैं, परमात्मा भी अपना एहसास दिलाने की पूर्णता कोशिश करता है। शब्दों में बता रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कोशिश करता है, ठीक है। इन शब्दों को वैसा नहीं समझें, क्योंकि आपको समझाना है तो शब्दों का ऐसा यूज करना पड़ेगा। तो वो भी कोशिश करता है आपको अपना एहसास दिलाने का। तो यहाँ पर हम कुछ संकेतों की, कुछ इशारों की बात करेंगे। अब वो कैसे एहसास दिलाता है और कैसे आप चूक जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो इसे समझें। मान लें कि आप जा रहे हैं सड़क पर और सड़क पे जाते हुए जो है, अभी सड़क पे जब आप गए तो उससे पहले घर में बहुत झगड़ा हो गया, बहुत तू मैं हो गई, आपका दिमाग उन विचारों में घूम रहा है, वही सोच रहा है, वही समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा फैमिली में क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए। और उसी सड़क पे सामने से आपका दोस्त आपको हाथ हिला रहा है, मगर उसका हाथ हिलाना और आपका अच्छा दोस्त आपको हाथ हिला रहा है, हेलो कर रहा है, आपको वो दिखाई नहीं दे रहा। वो सामने है फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि आपका पूरा का पूरा ब्रेन जो है, पूरा का पूरा मन जो है, वो किसी बातों में उलझा हुआ है, विचारों में उलझा है। इसे आप समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, मैं यहां पर परमात्मा शब्द का यूज कर रहा हूं। आप इसे ब्रह्मांड कह सकते हैं, आप इसे एनर्जी कह सकते हैं, आप इसे जो मर्जी नाम दे सकते हैं। परमात्मा आपको कब संकेत देता है? कब? जब आपका लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड डाउन होता है, जब आपका माइंड जो है थोड़ा शांत होता है। उस शांत मन में उन चीजों को हम पकड़ पाते हैं। जब हम शांत होते हैं तभी हमें आसपास का ज्ञान हो पाता है। एक अशांत आदमी फूलों के बगीचे से जाएगा तो उसे फूलों की खुशबू नहीं आएगी। एक शांत आदमी बगीचे से दूर से भी जा रहा होगा तो भी हवा में उसको फूलों की खुशबू आएगी। तो जब आप गहरी नींद में होते हैं और आपका मन बिल्कुल शांत होता है तो वहां पर कुछ चीजें सपनों के रूप में आपको दिखती हैं, और वो ये बता रहा हूं कि वो क्या दिखती है। सबसे पहला तो ये होता है कि आपको वहां पर सांप दिखाई देते हैं, बड़े बड़े सांप, डरावने सांप। जिन साधकों को या जिन लोगों को सांप दिखाई देते हैं और वो सांप से लड़ते हैं, कई बार सांप उन्हें काट देता है, कई बार वो सांप को मार देते हैं। सांप अक्सर जो है ज्ञान का प्रतीक है, और जितने लोग परमात्मा को प्राप्त हुए हैं उनके जीवन में सांप कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में देखेंगे तो नारायण सांप के ऊपर ही लेटे हुए हैं। कृष्ण को देखेंगे तो सांप ने उनके ऊपर वो कर रखा, उसके ऊपर सांप के ऊपर कृष्ण खड़े हैं। बुद्ध के जीवन में भी आप सांप को पाएंगे, महावीर के जीवन में भी आप सांप को पाएंगे। ऐसे इस सदी में भी ऐसे गुरु हैं जिनका संबंध सांप से है। तो अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि परमात्मा आपको संकेत दे रहा है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, ये दूसरा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको सपने में गुरु दिखाई देते हैं, देवी देवता दिखाई देते हैं, और वो आपको कुछ कहते हैं, वो आपको कुछ बताते हैं, कुछ मंत्र, कुछ ध्यान की बातें, कुछ गृहस्थी की बातें। मगर जैसे ही आप उठते हैं तो आप याद करने पे भी उन्हें याद नहीं कर पाते, आप समझ ही नहीं पाते।
दोबारा से बता रहा हूँ, जब देवी देवता या परमात्मा का कोई भी रूप, गुरु का रूप आपके सपने में आता है और वो आपको कुछ बताता है, उसे आप समझ नहीं पाते, तो इसका अर्थ ये है कि परमात्मा आपके बिल्कुल नजदीक है, आप उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। और जो अगर आप समझ जाते हैं पूरा क्लियर, तो वो परमात्मा की भाषा नहीं है। ठीक है। तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप जरूर अच्छे से समझ लेंगे। आप स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप गहरी नींद में सो रहे हैं, अचानक ही जब पूरा वातावरण शांत होता है, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में 3 से लेकर 5 बजे तक सब कुछ शांत होता है, सब कुछ, तो उस समय आपकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा इतनी ज्यादा महसूस होगी कि 3 बजे 4 बजे आपकी स्वयं ही नींद खुल जाएगी। अगर आप अदर कंट्री में हैं, इंडिया से बाहर हैं, और वहां पर जो समय है, उस समय के हिसाब से जब वो जगह पूरी शांत होगी, उस गहरी शांति में आपकी नींद खुल जाएगी। और इसके लिए कोशिश नहीं करनी है। तो जिन लोगों की 3 बजे रात को नींद खुल जाती है, 4 बजे नींद खुल जाती है अचानक ही, ये बहुत सारे साधक जो मेरे साथ ध्यान साधना कर रहे हैं, समाधि साधनाएं कर रहे हैं, उनके खुद के अनुभव है कि पता नहीं क्यों हम पहले तो ठीक सोते थे, अब हम सोते हैं तो ठीक 3 बजे हमारी आंख खुल जाती है और इतना ऊर्जा से हम भरे होते हैं, मन करता है ध्यान साधना में बैठे रहे। पहला संकेत सपने। दूसरा संकेत, दूसरा जो है इशारा परमात्मा का, कि आपकी 5 इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। हमारी 5 इंद्रियों के अलावा एक इंद्रिय है जिसे हम छठी इंद्रिय कहते हैं, ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, विवेक इंद्रिय कहते हैं, जिसे जो है 6th सेंस कहा जाता है, वो हमारी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। सभी के पास होती है मगर एक्टिव नहीं होती, वो हमारी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा जुड़ी हुई है ब्रह्मांड की हमसे और हम उसे महसूस कर पा रहे, तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। अब वो ज्यादा एक्टिव होगी तो हमें कैसे पता लगेगा? तो आपको जो है आने वाले समय का बोध होने लगेगा, आपको आभास होगा कि भविष्य में कुछ घटना घटने वाली है, किसी की मृत्यु, किसी का जन्म, किसी का लॉस, किसी का बेनिफिट, अच्छा बुरा दोनों का आपको आभास होगा, और ये इतना मजबूत होगा कि आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर वो चीज घट जाएगी, पूरी तरह से घट जाएगी। तब आप समझे कि आपका 6th सेंस इतना पावरफुल क्यों हो रहा है। आप इसे इग्नोर भी करना चाहेंगे तो भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो इसका अर्थ है कि परमात्मा आपके बिल्कुल पास में है, आप उसे समझ नहीं पा रहे। अज्ञान के कारण, ग्रंथों के कारण, दूसरे गुरुओं के कारण सिर्फ भटक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो 6th सेंस ज्यादा एक्टिव होगी, आपको फ्यूचर के बारे में पता लगने लगेगा। दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे समझेंगे। परमात्मा जितना आपके नजदीक होगा उतना दुर्भाग्य घटेगा। उल्टा बोल रहा हूं मगर ये सत्य है। परमात्मा जितना आपके पास होगा उतना दुर्भाग्य घटेगा। आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप बहुत कोशिश करेंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप बिजनेस को हैंडल करेंगे, उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जॉब करेंगे, उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। पढ़ाई करेंगे तो उसमें सक्सेस नहीं। आप समाज के हिसाब से कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे और फिट नहीं हो पाएंगे। जो भी करने जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी उसे समझने की कोशिश करेंगे तो परमात्मा आपको ये बताना चाह रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए है ही नहीं। आपके लिए अलग एक मार्ग खोला हुआ है, आपके लिए एकदम अलग मार्ग खोला है। तो उस मार्ग पे आपको चलना, और जो मार्ग संसार आपको बता रहे हैं उस मार्ग पे आप चल ही नहीं पा रहे। और उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि एक बच्चे का जन्म होता है, डॉक्टर फैमिली है, मदर भी डॉक्टर है, फादर भी डॉक्टर है, तो अब उनका पूरा बच्चे प्रेशर होता है कि वो डॉक्टर बने, और वो डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाता है और डॉक्टर बनता है, मगर वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाता। उसे संगीत अच्छा लगता है, उसे फ्लूट बजाना अच्छा लगता है, उसे गाने अच्छे लगते हैं, और फिर वो देखता है कि चलो पार्ट टाइम में ये भी सीख लेता हूँ, और जब वो पार्ट टाइम वो सीखता है तो उसे इतनी खुशी मिलती है, वो उस साइड में फेमस होने लगता है, उस साइड में उसे सक्सेस मिलने लगती
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनपढ़ होने के बाद भी पढ़े लिखों को अपने अंडर में काम करवाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो अनपढ़ होने के बाद भी पूरे देश को हैंडल कर लेते हैं। आप इस बात को समझें, अगर ऐसा दुर्भाग्य घटित हो रहा तो आप समझें कि आप परमात्मा की बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप चूक रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। अब हम आते हैं चौथे संकेत पे। ये चौथा संकेत जो है बहुत बहुत पावरफुल है, इसे समझेंगे। ये चौथा संकेत क्या कहता है? आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपका मान सम्मान है, आपका परिवार आपको प्रेम करता है, आपका समाज में बहुत इज्जत है, फिर भी आप तड़प रहे हैं कुछ पूरा करने के लिए। जो जो चीज समाज में आपको मिलनी चाहिए थी वो मिलने के बाद भी आपको एक तड़प है, आप परेशान हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि पाना क्या है आखिर में, और ये समझ नहीं आ रहा तो आप नशा करने लगते हैं। टाइम पास करने के लिए आप जो है शॉपिंग करने लगते हैं, टाइम पास करने के लिए आप मूवी देखने लगते हैं, मगर फिर भी आप अपने आप को अधूरा पाते हैं। आपको लोग बहुत प्रेम करते हैं मगर आपको अंदर से प्रेम महसूस ही नहीं होता। सब कुछ इस पृथ्वी पर जो एक आदमी कल्पना करता है कि उसके जीवन में हो, वो सब कुछ आपके जीवन में होता है, फिर भी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। कुछ ढूंढ रहे हैं, बेचैनी बनी हुई है। तो वो बेचैनी किस लिए बनी हुई है? क्योंकि वो पास में होते हुए भी पास में नहीं है। एक अगले संकेत पे जाते हैं, अगले इशारे पे जाते हैं। जब परमात्मा आपके पास होगा तो आपको नेचर से बहुत प्यार होगा, पेड़ पौधों से प्यार होगा, नदियों से प्यार होगा, सागर से प्यार होगा, पहाड़ों से प्यार होगा, आपको पशु पक्षियों से प्यार होगा। और ये ऐसा प्यार होगा, ऐसा नहीं कि आपने एक पैरट ला के घर में पाल लिया उससे प्यार, नहीं, कहीं भी कोई भी पशु पक्षी। और ये प्यार जो है वन साइडेड कभी नहीं होगा। पेड़ पौधे भी आपको रिप्लाई करेंगे, नदी सागर भी आपको रिप्लाई करेंगे, आकाश आपको रिप्लाई करेगा, चांद आपसे बातें करेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा इमोशनल होकर अलग बातें बोल रहा हूं, ये तो थोड़ी पागलपन वाली बातें हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब परमात्मा आपके करीब होगा तो सब चीजें आपसे बात करेंगी, आपको रिप्लाई देंगी और आप उन्हें फील कर पाएंगे और वो आपको फील कर पाएंगे। एनिमल्स जो है, डॉग जो है, अगर आप पार्क में घूमने जाते हैं तो डॉग अगर आपको पसंद करते हैं तो वो डॉग आपके इंतजार करेंगे। अगर आपके घर के आगे बहुत बड़ा पेड़ लगा तो उस पे जो पक्षी बैठे हैं वो आपकी वेट करेंगे। अगर आपने प्लांट लगा रखे हैं घर में तो आपके प्लांट आपसे बात करेंगे। जब प्लांट में कोई फूल खिलेगा तो आपके हृदय में कोई फूल खिल जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है, एक जबरदस्त संबंध है प्रेम का। तो जब परमात्मा आपके पास होगा तो ऐसा भी होगा। इसे भी समझेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बातें समझाई है कि ये समझ अगर ये जीवन में आपके घटित होती हैं तो आप ये समझ लेंगे कि आप परमात्मा के बहुत करीब हैं। अब जो कहने जा रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये शायद आपके जीवन का समय बचा सकता है अगर आप ध्यान से समझेंगे। जब आप परमात्मा को ढूंढते ढूंढते किसी गुरु के पास जाएंगे और गुरु से आपको सब कुछ मिलेगा, बस एक संतुष्टि नहीं मिलेगी। ध्यान रखें, गुरु से आपको आशीर्वाद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, गुरु के पास बैठने का मौका मिलेगा, मगर इंटरनल फिर भी बेचैनी रहेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। तब समझ लेना कि परमात्मा इतना करीब होने के बाद भी आप उससे जुड़ नहीं पा रहे। आपके कुछ मापदंड होंगे गुरु को लेकर, इसीलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ गए। जैसे आपने पहले से सोच रखा है कि गुरु होगा तो वो सर पे कपड़ा बांध के बैठेगा, गुरु होगा तो वो दाढ़ी बढ़ा के बैठेगा, गुरु होगा तो वह नॉन वेज नहीं खाएगा, वेज नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, वो करेगा। कुछ मापदंड आपके होंगे। गुरु होगा तो जिसके पास जो है लोग आपको बताएंगे भाई यहाँ चलो, हमारे काम बन जाते हैं। तो ये मापदंड लेके जब आप गुरु के पास जाएंगे तो वहां आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है।
अगर आप किसी गुरु के पास हैं और आध्यात्मिक गति नहीं हो रही, तो समझें परमात्मा उस गुरु से आपको दूर करने के लिए कह रहा है। फिर आप अपना समय बर्बाद नहीं करें। फिर आप क्या करेंगे? इस पॉइंट को मैंने इसीलिए यहां पर रखा लास्ट में। फिर आप एक ऐसे गुरु को देखेंगे, एक ऐसे गुरु को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो जीवित हो और जिसे सुनते के साथ ही आप किसी दूसरी दुनिया में चले जाएं, जिसे मिलने के बाद ही आपको समाधि घटने लगे, जिसके होने से आप आनंदित होने लगे, जिसके होने से आपका बिजनेस ग्रोथ करता है, नहीं ग्रोथ करता, बेकार की बात है, जिसके होने से आपके पास में आप एक आनंद महसूस करने लगे, आपको ये फील होने लगे कि पूरी दुनिया एक तरफ और मैं अब इस गुरु के साथ एक तरफ, जिसको मिलने के बाद आपके अंदर ये लगे कि मैं जान भी दे दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे गुरु को फिर आप ढूंढेंगे। अगर ये मेरी बातें सुनने के बाद भी आप आराम से बैठे हुए हैं, यूट्यूब पे और चीजें सर्च कर रहे हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप दूर जाएं। मैंने कुछ कसौटियां आपको बताई हैं, कुछ संकेत आपको बताए। अगर वो आपके जीवन में हैं, तो इसका मतलब पिछले जन्मों में अधूरी साधना रह गई थी, परमात्मा को उपलब्ध नहीं हुए थे। अब परमात्मा आपको और एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है। और परमात्मा से मिलन बिना गुरु के नहीं होता। इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।